मौजूद हैं हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी। बंसल साहब, जिस तरीके से किसानी आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की और किसानों की 1 महीने से ज़्यादा हो गया बातचीत बंद है। आखिर बात कहाँ बनेगी आकर? देखिए, बात को तुम हम ये अगर बात तो ये तुरंत बन जाए, अगर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने अड़ियल रवैये से हट के अपने अहम से ऊपर उठकर और जनता के प्रति, जैसा वो कहते हैं उनके वचनों में सुनने को मिलता है कि जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए की गूंज देते हैं। अगर वो वास्तविकता है, अगर वो धरातल पे उसे उतारना चाहते हैं, तो किसानों की बात सुननी होगी, किसानों के आंसू पूछने होंगे, किसानों के दर्द को समझना होगा, किसानों की पीड़ा को महसूस करना होगा। और इन कृषि बिल जो आज देखिए, जो भी कृषि क्षेत्र के मनीषी हैं, वो इस बात पर आम सहमति है कि ये बिल किसान के हितों के विपरीत हैं। न्यूनतम मूल्य की समस्या है, मंडी समिति को समाप्त करने की समस्या है, न्यायपालिका में इसमें अब विवाद नहीं पहुंच सकता, पूंजीपतियों के शोषण की जो एक दैत्य रूपी रूप दिख रहा है पूंजीपतियों के रूप में, जो इनके शोषण के लिए, जो इनको डसने के लिए तैयार है। लेकिन सर, किसानों के 100 दिन पूरे होने वाले हैं आंदोलन को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को जो है केएमपी जाम किया जाएगा, और साथ ही साथ जो जिस 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो है प्रचार किया जाएगा। बेचारे किसान क्या करें, यही कर सकते हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और अपनी ताकत, राजनीतिक ताकत इनको महसूस कराना चाह रहे हैं कि अगर किसान अपनी पे आ जाए तो इन्हें राजनीतिक कितनी चोट दे सकता है, चुनाव में कितनी इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनका ये सोच, मेरे ख्याल से ये जो खासतौर से लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, उसके अनुरूप है। जब सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही, जब सरकार के कान बंद हैं, कान और आंख दोनों बंद हैं, और किसानों के दर्द तो उन्हें दिख नहीं रहे हैं, किसान की परेशानियां उन्हें दिख नहीं रही हैं, सिर्फ हम दो और हमारे दो दिख रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, किसान के पास कोई विकल्प नहीं है इसके कि वो इनको पुरजोर तरीके से कोशिश करे कि इनको ज़मींदोज़ कर दे इस राजनीतिक दल को, और किसान ने अगर ठान ली तो वो करने में सक्षम है। सर, हरियाणा में डीजीपी को लेकर भी जो है सरकार में आपसी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। देखिए, वो ये इनकी परपाटी को दर्शाता है कि इनके यहाँ लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र के जो संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं। वरना ये सब जो जो मतभेद सामने आ रहे हैं डीजीपी को लेके, वो कैबिनेट की अगर ये समय समय पे बैठकें अगर बुलाते, आहूत करते, तो ये सब विवाद उसी में ही बंद कमरे में सुलझ जाते। पर शायद ये इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हैं मुख्यमंत्री जी, जो अपने कैबिनेट मंत्रियों को विश्वास में नहीं लेते हैं, और तो उसके कारण, उसके फलस्वरूप ये विवाद सामने सार्वजनिक हो रहे हैं। और जब ये विवाद सार्वजनिक हो रहे हैं तो ख़ास तौर से इनके मतभेद जो सामने हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो शासन प्रणाली की जो गुणवत्ता है उसको भी प्रभावित कर रहे होंगे। और जहाँ तक डीजीपी के प्रश्न है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, डीजीपी अच्छे अधिकारी हैं, मेरी जितनी व्यक्तिगत में इनकी जानकारी है, और जैसा लोग बताते हैं, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी कर्तव्यनिष्ठा और इनकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सर, हरियाणा में 75% युवाओं को आरक्षण देने की बात कही है नौकरी के। देखिए, 75% इन्होंने नौकरी की बात की है, मैं मानता हूँ। पहले तो ये बताने स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के जो घोषणा पत्र में इसका उल्लेख बहुत स्पष्ट रूप से किया गया था। पर अगर इनकी इनकी नीयत इतनी साफ होती तो उस समय करते, जब इन्होंने आज 1.5 साल होने को आया, आज ये इस घोषणा, चूँकि घिर गए हैं, आज इनको कोई विकल्प नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो आज फिर सोच रहे हैं कि किस तरीके से जनता को लुभाया जाए, तो इन्होंने ये कदम उठाया है। और दूसरे, मैं उनसे फिर सवाल इस सरकार से करना चाहूँगा और इनके संगठन से करना चाहूँगा कि रोज़गार नहीं है तो इन आरक्षण का क्या होगा। रोज़गार तो वहाँ आज बेरोज़गारी चरम पर है, बेरोज़गारी आज उरूज पर है हरियाणा में, तो कहाँ कैसे बात बनेगी। ये सब तो बिल्कुल ढाक के तीन पात की बात हुई, कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकलना। दूर के ढोल जिसे कहते हैं ना सुहावने, तो ये ढोलक ही बज रही है, पर लेकिन इसका जो एक इसका जो चमत्कार है वो ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा। इसका जो उसका प्रभाव होना चाहिए वो कहीं नहीं, नगण्य है। और ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने की बात है, जिसमें ये सरकार दक्ष है
और पारंगत है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र के हमारे आदरणीय मुखिया जी, अगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मदारी और ये कहा जाए कि समूहक का अगर खिताब और उपाधि दी जाए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें अव्वल निकलेंगे और उसमें एक नंबर पर आएंगे। इसको मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ। सर G23 को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जो अभी बीजेपी है वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए, विपक्ष तो लगाएगी, विपक्ष के पास क्या है आज की तारीख में? आज और G23 को तो पहले आप इसमें संशोधन कर लीजिए। अब ये G23 नहीं रहा है, G6 है, G6, और G6 में भी अब G1 होगा, 2 होगा, वो आने वाले समय भविष्य के गर्भ में है। दूसरे, इस G26 का कोई नैतिक आधार नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं ये या तो विपक्ष के की बी टीम के रूप में या विपक्ष से विपक्ष के इशारे पर ये कार्य कर रहे हैं, वरना इन लोगों से ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस कार्य समिति में आम सहमति बन गई थी कि चुनाव जून में होने हैं, तो आज जिस समय हम लोग राजनीतिक लड़ाई में हैं, 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या ये बात प्रासंगिक थी कि इन्हें इस तरीके से सार्वजनिक रूप से जम्मू जाकर ये बात उठानी थी? आज अगर ये कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही होते, कांग्रेस के इस देश की विरासत जो गंगा जमनी तहजीब जो आज कहीं ना कहीं खतरे में है, अगर इसके अलंबरदार होते तो आज ये चुनाव में कूदे होते, चुनाव की बेला में ये 5 प्रदेशों में कांग्रेस की तरफ से जाते और जन समर्थन मांगते और कांग्रेस को जिताने की बात करते। पर इनकी नीयत साफ है, इनका स्वार्थ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनके क्या स्वार्थ है। राज्यसभा है, मंत्री पद, ये सब चीज़ें ये अपनी, चूँकि इन्होंने इतने साल अनवरत रूप से कांग्रेस के शीर्ष पदों को सुशोभित किया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, तो आज ये उस पर विराम नहीं लगने देना चाहते और यही कारण है कि आज विपक्ष के साथ मिलकर इस तरीके से अवरुद्ध कर रहे हैं कांग्रेस के चुनावी जो। सर 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है कि इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, दो चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि मतदान, हम सब, आप भी इस बात के जो हैं पक्षधर हैं कि मतदाता बहुत समझदार होता है, बहुत समझ के परिपक्वता से अपना फैसला लेता है। तो जब मतदाता समझदार है तो मुझे इनकी भी पृष्ठभूमि मालूम है, इनका इतिहास मालूम है, इनकी राजनीतिक ज़मीन मालूम है, और जब ये चीज़ें स्पष्ट हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ रहा है कि क्या इनकी नीयत है, और जब वो समझ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दुष्परिणाम होगा। तो बिल्कुल, ये थे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।